लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हापुड़ में इस वक्त श्री चंडी मंदिर प्रबंधक समिति का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। श्री चंडी मैया सेवा समिति के प्रधान पद के उम्मीदवार महेंद्र शर्मा तेल वालों के साथ डॉक्टर अशोक ग्रोवर, मोहित बंसल, देवेश शर्मा, सुनील गर्ग, विशाल मित्तल, आशुतोष आजाद और सभी संगठन मेंबरों ने सभी वोटर्स के पास हाथ जोड़कर वोट देने का आग्रह किया। चुनाव का नाम तो आपने सुना ही होगा, चुनाव कितनी बड़ी चीज है और चुनाव काफी बड़े स्तर पर किया जाता है और ऐसे ही श्री चंडी मंदिर प्रबंध समिति का चुनाव हो रहा है जो कि बड़े स्तर पर हो रहा है। काफी लोग चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर एक समिति है। सर, आपके संगठन का क्या नाम है? हमारी समिति का नाम है जी महेंद्र कुमार शर्मा, जो है चंडी मैया सेवा समिति। तो लगभग जिस उस पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, इसमें कितने उम्मीदवार हैं, कितनी वोट्स हैं? इसमें हमारे जो है 21 उम्मीदवार हैं, जिसमें 6 जो है पदाधिकारी हैं और 15 हमारे सदस्य हैं। और टोटल वोटिंग कितनी है? 1768। 1768। तो जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस मैदान में पहली बार आए हैं श्री चंडी मंदिर प्रबंध समिति में, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जिस हिसाब से जो शहर जो बोल रहा है उसके हिसाब से, पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारा कोई चुनाव का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मैया की सेवा करने के लिए, क्योंकि हमारे हापुड़ शहर के अंदर एक वो बन गया कि माध्यम हमारा जो है चुनावी है और इलेक्शन के ही द्वारा अंदर जाना होता है, तो हमारी मजबूरी बन गई कि हम आ गए। हमें काफ़ी लोगों ने कहा कि आप आगे आओ और मैया को जो है सेवा करो। डॉक्टर साहब अशोक ग्रोवर जी भी हैं यहाँ पर और समाज सेवा में जुट गए हैं। सर, क्या पहले जैसे अभी शर्मा जी ने बताया था कि केवल सेवा मैया की करना है, तो इससे पहले और अब में क्या फर्क रहेगा? ऐसा है कि हम लोग पिछले 32 वर्षों से समाज की सेवा से जुड़े हुए हैं और ये पहला चंडी मैया ने हमें अवसर दिया है कि आदेश है चंडी मैया का कि आप आगे बढ़ें और आकर सेवा करें। और इस सेवा के माध्यम से ही हमारी पूरी टीम ने ये प्रस्तावित किया है कि हापुड़ शहर के लिए एक बहुत बड़े अस्पताल की योजना है हमारी, ताकि हर वर्ग के लोगों को मुफ्त चिकित्सा हम उपलब्ध करा सकें। और ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसके साथ साथ जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए छात्रवृत्ति, उनकी शिक्षा का प्रबंध करना, ये भी हमारा एक उद्देश्य बना। तो जो ये आपका संगठन है, अगर ये चुनाव जीत जाता है, चंडी मंदिर प्रबंधक जो चुनाव है, तो क्या ये सब जो आपने बताए हैं ये सब हो पाएंगे? निश्चित तौर पर हो पाएंगे। निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से हापुड़ शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी मेरे साथ खड़े हैं। हम लोगों ने ये प्लानिंग 1-2 दिन में नहीं की, ये हमारी काफ़ी समय से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन आज हमें जो माध्यम मिला है वो चंडी मैया का माध्यम मिला है और हम चंडी मैया के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से ये कार्य करने में सफल होंगे। हमें उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है और वो मैया हमें आशीर्वाद दे रही हैं। देवेश जी से जानना चाहूंगा। देवेश जी, आप आगे आइए और जरा ये बताइए, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, अगर ये आपका संगठन जो है चुनाव जीत जाता है तो काफ़ी सारे प्राथमिकताएं रहेंगी, और ये इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? जब हम सेवा में नहीं थे तो हम कर क्या पाते? नहीं, इससे पहले भी तो कोई चुनाव जीता होगा, कोई प्रधान रहा होगा। वो उनकी मनोवृत्ति है। उन्होंने आने नहीं दिया ना किसी को। जब कोई आने नहीं देगा तो हम क्या कर पाएंगे? उन्होंने चुनाव ही नहीं होने दिए। नहीं, मेंबर नहीं थे, हम मेंबर रह गए। तो 1768 वोट हैं अब इस वक्त और ये चुनाव बहुत बड़ा हो रहा है। आप सभी लोग वोट के लिए सभी के पास जा रहे हैं। तो अब ये बताइए, आप डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो इतनी सारी हापुड़ को सुविधाएं मिल जाएंगी। इससे पहले क्यों नहीं ये सुविधाएं मिल पाई हैं? इससे पहले वोटर का अधिकार किसी के पास नहीं था। 32 साल बाद, लगभग 32 साल बाद हम लोगों को, शहर की जनता को वोटों का अधिकार दिया गया है। अब तक जो चल रहा था केवल 2-3-4 परिवारों में ही वहाँ का चुनाव होता था, लेकिन अब ये जनता का चुनाव है और जनता में भी जो मंदिर जाने वाले हैं ये उनका चुनाव है और वही चुनकर जाएंगे जो मंदिर में रोज आने जाने वाले हैं, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। अच्छा, जो चंडी महारानी के बाद एक ये भी आई थी कि घोटाला हुआ है, कुछ ऐसा क्या हुआ था उसमें? क्या एक भगवान के नाम पर ऐसा होना चाहिए था? जी हाँ, ऐसा हुआ है और ये कानून में विचाराधीन है। और अगर हम पर महारानी की कृपा हुई तो सबसे पहले 5 साल की जांच कराने की इसकी कोशिश करेंगे। अगर ये संगठन जीतता है तो डॉक्टर अशोक ग्रोवर ने कह दिया है कि एक अस्पताल बनेगा जिसमें गरीब लाचार लोगों का फ्री में इलाज होगा और निर्धन की कन्या
का विवाह भी कराया जाएगा। तो जो ये टीम अगर जीत जाती है इतना कुछ मिलेगा और इस चुनाव के स्तर से ये बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। प्रधान पद के उम्मीदवार महेंद्र शर्मा और डॉक्टर अशोक ग्रोवर ने कहा कि अगर हमारा संगठन जीत जाता है तो सबसे पहले मंदिर के सभी पंडित का एक ड्रेस कोड, वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना, कन्याओं के लिए अलग विद्यालय की स्थापना कराना, भव्य हॉस्पिटल का निर्माण कराना, भंडारा करने के लिए अलग से व्यवस्था कराना, चंडी मैया के भवन से रसीद या टोकन लेकर जरूरतमंद व भूखे असमर्थ हिंदू भाइयों के लिए भोजन की व्यवस्था कराने पर विचार, जब तक चंडी मैया कन्या विद्यालय की स्थापना हो पाए उससे पहले हिंदू जरूरतमंद कन्याओं को छात्रवृत्ति की योजना पर विचार और अन्य भी परिवर्तन व सभी भक्तों के लिए मंदिर के लिए भी जो उचित विचार होंगे उनका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।